मेरा नाम मुकेश सुथार है। मैं उदयपुर का ही रहने वाला हूँ और मेरी कंपनी है मारुति फैब्रिटेक एंड इंजीनियर्स, जो उदयपुर में ही इंडस्ट्री एरिया में लगी हुई है। और बड़ा पूरा परिवार है, भाई है, बहन है, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहा है, वो भी साथ में ही है, सब कुछ बढ़िया है। और शुरुआत उदयपुर से हुई है, उदयपुर में रहे हैं। और जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है, वैसे हम भी उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट और सब कुछ चीज़ें हम उसी तरीके से चल रहे हैं। जैसे नेशनल जो भी रहता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, कैसे करना है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे जितने भी को वर्कर्स हैं, उन सबको हम वही वैसे ही फॉलो कराते हैं। दोस्तों, मैंने अपना बिज़नेस सन 2008 में शुरुआत की थी। फर्स्ट शुरुआत मुझे एक्चुअली शुरू से ही लगा था कि मैं अपने इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हूँ और कुछ नयापन करूँ। मतलब मेरे दिमाग में थॉट हमेशा रहती है कुछ मैं नया क्रिएशन करूँ। मुझे मशीनों से शुरू से लगाव रहा है और आज भी है और हमेशा शायद रहेगा, क्योंकि दिमाग में कुछ कुछ थॉट चलती रहती है कुछ कुछ नया बनाने की। तो वही मुझे इंस्पिरेशन करता रहा। और हालांकि मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया। जैसे पढ़ाई से मैं छूटा तो सीधा इंडस्ट्रीज में गया, सबसे पहले मशीनों को समझा। वैसे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, हम क्रशर्स बनाते हैं। क्रशर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी रिपेयरिंग भी करते हैं, उसको समझते हैं। फिर उसके बाद कुछ नई थॉट के साथ हम कुछ नए इनोवेशन करते हैं उसमें। और क्वांटिटी नहीं बनाकर क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई सन 2008 से और कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है। समय के साथ एक्सपांसन भी करते हैं और जुड़ते रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री समय के साथ वैसे बढ़ रही है, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसा ही हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी उसी के साथ साथ उसको राइज अप करेंगे। तो अभी बीच में कुछ महामारी, जैसे अभी अपन कोरोना के लिए देख ही रहे हैं, वैसा कुछ डाउनफॉल भी आता है। लेकिन कोरोना को मैं एक पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि कोरोना ने हमको सीखने के लिए और मेंटली बिल्कुल फ्री कर दिया। हम सोच सकें, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थॉट आए हैं कि हम और नया क्या कर सकते हैं, हम मेंटली फ्री रहें। तो वो हमारे लिए मजबूती आई है हमारे दिमाग से। तो वैसा ही है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, हम भी कर रहे हैं और चल ही रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम स्टेप बाई स्टेप आगे ही जा रहे हैं। मित्रों, एक बात है इसमें, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी कुछ भी हो, आपका हमेशा हमारा जो मोटो रहा है और हमने जो कहा है वो है कि कमिटमेंट प्लस क्वालिटी। हमने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमने इंडस्ट्रीज जो हमारी चालू हुई है, हमने कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बल्क में काम करें, हम बहुत सारे उसमें ऐड करके बहुत सारी मशीन बनाए, वैसा नहीं किया। हम क्वांटिटी फिक्स रखते हैं, उतनी बनानी और उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। यानी कि उसमें टॉलरेंस जीरो होना चाहिए। कोशिश हमेशा वही रहती है और हम करते हैं। तो आज लगभग 12 साल हो गए हैं, तो हमें उसका एक एडवांटेज मिला है कि लोगों ने हमको समझा है, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। तो वही हमारा हमेशा यही मोटो रहा है कि हम क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और टाइम पंक्चुअलिटी सबसे मस्ट है, और वो हमने बनाया है। देखो, उसमें हमने व्यापार है, तो उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। हमने जब शुरुआत की तब इंडस्ट्रीज़ को हकीकत में हम ज़्यादा पढ़े नहीं है, तो हम भी ज़्यादा समझ नहीं पाए कि इंडस्ट्रीज़ का लेवल क्या है। आज देखो तो वर्ल्ड वाइड में इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे बड़ी इकोनॉमी को अप डाउन करने में इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो हम भी धीरे धीरे समय के साथ सीखे। हमने भी शुरुआत की, पहले बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की। तो जब छोटा स्तर था तो हम वहाँ पर फैल नहीं पा रहे थे, हम काम को बढ़ा नहीं पा रहे थे। जैसे उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट भी आते हैं जो हमारे यूज़ के लिए होते हैं, तो हमें बहुत परेशानी आई हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बजट भी चाहिए था। तो हमने लोन भी लिया है बैंक से। अभी जो उस वक्त की बात है, 2014 में हमने एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना में उसके बेनिफिट्स भी उठाए हैं। उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो ऐसा करके हमने एक इंडस्ट्रीज तैयार की है, जो छोटे छोटे बजट करके हमने उसको तैयार किया है। फिर जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे हम अपनी ग्रोथ करते गए और आज ठीक स्तर पर हैं। जब कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्रीज में घुसता है, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, तो उसको शायद मेरे हिसाब से 8 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। उसको कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, इतना समय अगर आप देते हो तो शायद आप एक कम समय में उसको ग्रोथ ज़्यादा करोगे। तो ऐसा एक मैंने भी सोचा था और शायद वो मुझे एक्चुअली लगाव था, तो उस वजह से मैं समय ज़्यादा देता था। तो वो जो सारा टाइम बिजनेस जाता था, तो वो हमारा जो फैमिली का टाइम है, एक फन टाइम है, वो सारा मैंने बहुत मिस किया है।
कभी फैमिली में जाना नहीं हो पाता तो या कम होना पड़ता था, तो कहीं एक सेक्रीफाइस होता है। तो इंडस्ट्री में जब तक हम बिजनेस में अपना पूरा नहीं देंगे तब तक वो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा इंडस्ट्रीज में। इसलिए आपको आपका समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, हमारे साथ जैसे को वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टाफ में हैं, तो मैंने अपना प्रोडक्ट बताया या उन्होंने मुझे देखा, मुझे उनको मेरा बिहेव अच्छा लगा या उन्होंने मेरे बिहेव को जाना कि हम इतना समय हमने अपने इंडस्ट्री में दिया है, हमने बिजनेस में दिया है, तो उनको भी मुझे देखकर वो भी मुझे फॉलो करते हैं। तो ऐसे करके हमारी एक टीम बनी है। उनको जैसे जैसे हमने रिक्रूट किए हैं, जैसे जैसे कुछ नए नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो समझते हैं हम एक्चुअली प्रिंसिपल के ऊपर जाते हैं। कोई मशीन हो या कुछ भी इक्विपमेंट हो, तो हमेशा आदमी को उसकी प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि उसका बेस क्या है। जैसे कोई भी कार हो तो उसके लिए इंजन मस्ट होता है, गियर बॉक्स ट्रांसमिशन मस्ट होता है, चेसिस मस्ट होती है। तब जाके जब हम उसको समझेंगे, उसके पूरे प्रिंसिपल को समझेंगे, कैसे वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, उसके गुण अवगुण सब समझेंगे, उसके बाद जब वो कार बनती है तो सक्सेस होती है, तो मार्केट में चलती है। उसी प्रकार की हमारी मशीनें भी है। हमने पहले उसकी सारी प्रिंसिपल समझी, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, कितना लोड आता है कितना नहीं आता है, कहाँ पर डैमेज होते हैं, कहाँ पर उसकी मजबूती आती है। तो एक इंटरनल पार्ट बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम हमारे वर्कर्स को भी वही समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई ड्राइंग दे दी या कोई एक उनको इन्फॉर्मेशन दे दी ऐसा करना है, हम वो नहीं समझाते हैं। हम एक्चुअली उसके साथ, वो तो ड्राइंग तो देते ही हैं जो सिस्टम है, उसके साथ हम उनको समझाते हैं कि हमने उस चीज़ की, मान लो हमने कोई एक चीज़ ली है, मान लो कोई प्लेट लिया है, कुछ भी लिया है, तो वहाँ पर उसको क्यों लिया है हम उसका रीज़न उसको जरूर बताते हैं। मान लो कहीं पर एक बैरिंग लगा है, एक थोड़ा सा एक लैंग्वेज इंडस्ट्री वाली बता रहा हूँ मैं, कि हमने कहीं बैरिंग लगाया है, तो उस बेरिंग को हम कवर उसको बता दें, हमारे स्टाफ को पूरा समझा दें कि ये बेरिंग हमने इस वजह से लिया है, इस साइज का लिया है, इस वजह से ये चलेगा, ये टूटेगा, रहेगा, कितनी उसकी वो रहेगी, वो सब चीज़ें हम उनको समझाते हैं। तो क्या उनको भी एक लगाव होता है, उनको भी एक इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में। तो वो क्या उस फील्ड के साथ वो काम करते हैं, तो आखिर में जब फील्ड से कोई काम करता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। दोस्तों, अगर मैं आज से शायद ये जन्म है या इससे पहले ही मेरा कोई जन्म हो चुका था, या फिर मैं बहुत पहले भी जाता या बाद में आने वाले जन्म में भी हूँ, तो मेरा पैशंस हमेशा इंजीनियरिंग ही रहेगा। मैं इंजीनियर बनना ही पसंद करूँगा। मुझे मशीनों से लगाव है, मुझे बहुत पसंद है बनाना उसको, उसके साथ इनोवेशन करना, तो शुरू से वही रहेगा मेरा गणित। मैं शायद पहले कभी रहता तो भी इंजीनियरिंग रहूँगा, या फिर अब जो रहूँगा वो भी इंजीनियरिंग रहूँगा। सो आई लाइक इंजीनियरिंग। जैसे अगर इंजीनियरिंग में अगर हम रतन टाटा का नाम नहीं लें, टाटा ग्रुप के जो डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी भी आज भी उनका पूरा इन्वोल्यूशन है उसके अंदर, तो यदि इंजीनियरिंग आज भी टाटा ग्रुप के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरे हमेशा रोल मॉडल रतन टाटा रहे हैं। उन्होंने बस एक बात कही थी, वो शायद हमें हमेशा याद रहती है, कि आप एक्सीलेंस की तरफ भागिए, आप एक्सीलेंस बनिए। यदि आपने अपने प्रोडक्ट में अगर परफेक्ट दिया है और उसको बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की है, तो आप हमेशा आप बिजनेस में खड़े रहेंगे। बस वही हम सोचकर बस उनको फॉलो करते हैं और करते जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी आज फ्रेशर जैसे कोई कॉलेज कंप्लीट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आता है, तो वो हमेशा किसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो मैंने रतन टाटा का नाम लिया है, तो वैसे लोग बहुत सारे होते हैं जो फॉलो करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने जहन में, अपने दिमाग में या अपने दिल से सोचे कि मैं क्या उसको मैं कैसे समझ पाऊँगा। यानी कि कोई जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन में भी होता है, तो उस कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने ड्राइंग बना दी, आर्किटेक्ट ने इंटीरियर डिज़ाइन दे दिया, स्ट्रक्चर ड्राइंग दे दी, उसके बिहाव में हम बनाएंगे, वैसा नहीं। उसको समझना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब अंदर घुसना चाहे इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में, तो उसका मूल जो स्वरूप है वो उसको समझना जरूरी है। आप कभी भी, कोई जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में ही आओ, इंजीनियरिंग के फील्ड भी बहुत हैं। मोटर्स है, गेयर्स रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वुडन में भी बहुत सारी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आईटी कंपनीज है बहुत सारी, तो इन सबको आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम रटा काम कर लेते हैं कि यार चलो एक हैंडसेट है और उसमें जो एप्लीकेशन है बस वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं या उसको वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम उसको क्यों कर रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज बिजनेस का हमेशा जब भी प्लान करें तो उसकी बारीकी से उसका मेथड समझें
कि वो कैसे चलेगी, कैसे काम करेगा, कैसा उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। जब हम उसको समझेंगे तो उसका जो बाहरी ढांचा है तब उसको खूबसूरती से या उसको मजबूती से हम बना पाएंगे। देखो समय के साथ जब एक इंडस्ट्रीज अपने लेवल पर आ चुकी है तो हम भी एक थोड़ा सा समय सोशल में देना मैंने शुरू किया है। तो अभी जैसे हमारे आस पड़ोस के चाहे मित्र बोलो या रिश्तेदार बोलो या भाई या कुछ भी है, तो अब हमने उसको उसको उनको जोड़ना चालू किया है, चाहे वो बिजनेस के तौर पर हो चाहे सोशल वर्क हो। अब क्योंकि उनके साथ हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन का आनंद पूरा नहीं ले पाएंगे। इसलिए पहले अपना बिजनेस पूरा सेटअप किया, फिर हम फन की तरफ या फैमिली की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक कुछ समय देना जरूरी होता है, चाहे वीक में एक बार 7 दिन में एक दिन का निकाल लिया, या हफ्ते में या फिर महीने में 2 दिन निकाल लिया। तो ऐसा एक कुछ एक्टिविटी करनी भी जरूरी है, तभी लोग आपको पहचानेंगे, तभी आपकी पहचान होगी। बिजनेस अपनी जगह है और एक फैमिली और फ्रेंड्स अपनी जगह है, तो सब दोनों को कॉम्बिनेशन भी बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो जाते जाते मैं एक सिंगर रहे हैं मुकेश, तो मैं अक्सर उनके गाने गुनगुनाता रहता हूँ। तो एक थोड़ा सा लिरिक्स मैं ज़रूर बोलूँगा, तो पेश है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जीवन की कुछ पहलू है वो मैंने आपको बताया है। यदि आप सबको अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।